थप थपकी प्यार की। गजब। देखो चुक चुक गाड़ी, वैसे तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती है और हमारा दिमाग खराब करती रहती है। आज देखो कैसे घोड़े बेच के सो रही। कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई? सबकी ओ मैडम, कब तक सोने का इरादा है? देखो सूरज सर पे आ गया है, अब तो उठ जाओ। थपकी थपकी थपकी। हमें सताने में बड़ा मजा आता है ना तुम्हें? इतनी देर से चिल्ला रहे, आवाज क्यों नहीं दे रही? और जब जाग गई तो उठ क्यों नहीं रही थी? क्या करूंगी उठ के मैं? क्या करूंगी मतलब? क्या करते हैं उठ के? उठो, नहाओ धो, पूजा करो और क्या? बिहान वही तो प्रॉब्लम है। बिना नहाए अब मैं पूजा कैसे करूं? अब नहाने में कैसी प्रॉब्लम? यहाँ कहाँ ना हो? कहाँ है यहाँ बाथरूम? ये तो क्या हुआ, एक दिन नहीं नहाओगी तो क्या होगा? शेर को देखो, नहाता है कभी, लेकिन जंगल का राजा है ना। चलो हमें ही देख लो, हम भी बिना नहाए कितने टिप टॉप लगते हैं। बिहान प्लीज, अब सुबह सुबह मजाक मत करो। एक तो आज पहली बार होगा कि मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी, वरना घर में इतने सालों से हर रोज सुबह उठकर पूजा किया करती थी मैं। सारा दिन ऐसे मुंह लटका के बैठी रहोगी या कुछ करोगी? चलो लो अपने कपड़े और तौलिया, चलो हमारे साथ। कहाँ? चलो तो सही, ये सब लेके कहाँ जाते हैं? चलो। ठीक है, जल्दी करो। ये है तुम्हारा नया बाथरूम, बड़ी मेहनत से और बड़े जुगाड़ से बनाया। जाओ और नहा। अब ऐसे क्या देख रही हो? इससे अच्छा जुगाड़ हम नहीं कर सकते। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। तो फिर सोच के रही हो? जाओ नहा लो फटाफट। अब थैंक यू मत बोलना। और वैसे भी ये हमने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए बनाया। अगर ये नहीं बनाते तो तुम सारा दिन मुंह लटका के रोती रहती और हमारा और दिमाग खाती। इसलिए जाओ नहा लो फटाफट। में
दरवाजा बंद करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसका जुगाड़ नहीं हो पाया। तो क्या हुआ, हम खड़े ना, तुम जाओ नहाओ, कोई नहीं आएगा अंदर, जाओ। पर जाओ नहा लो, कोई नहीं है। नहा लिया? कैसा लगा बाहर का बाथरूम? छोटा तो नहीं लगा? लो पूजा भी कर लो। बजाओ घंटी थपकी, बजाओ घंटी, ताकि इसकी आवाज सारे घर वालों तक पहुंचे और उनको एहसास हो कि थपकी इस घर से तो जा सकती है, पर उनके दिलों से नहीं। अरे छुटकी, लगता है ना पूजा स्टार्ट हो गई। आज भी हम लेट हो गए। ओ गॉड। हाँ जल्दी चलो, नहीं तो आरती शुरू हो जाएगी, फिर हमको डांटनी पड़ेगी। आरती शुरू हो गई? हम दोनों तो डम हो गए। हम तो भूल ही गए कि थपकी तो इस बंगलों में रहती नहीं है। तो फिर वो हमें आरती के लिए कैसे बुलाएगी? अगर थपकी नहीं कर रही है आरती, तो फिर ये घंटी की आवाजें कहाँ से आ रही है? रोजाना तो थपकी घंटी बजाया करती थी, आज कौन बजा रहा है? देखा थपकी, तुम जरूर इस घर से बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारी यादें अभी भी इस घर में, और इन्हीं यादों की मदद से हम तुम्हें इस घर में वापस लेकर आएंगे, वो भी पूरी इज्जत के साथ। आवाज तो शायद बाहर से ही आ रही है, लेकिन बाहर कौन हो सकता है? देखते हैं। क्या? चलो। राम, ये लोग अब तक यहीं पर है? हाँ छुटकी, ये लोग तो चले गए थे, पर यहाँ आप ही क्या कर रहे हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी जी, हमने इन दोनों को घर से निकाला जरूर है, लेकिन ये निकले नहीं है, बल्कि तबेले के अंदर डेरा जमा के बैठ गए हैं। मुझे तो कल देर रात को ही पता चला मम्मी जी। मैं आपको बताने वाली थी पर भूल गई। क्यों? क्या है ये? ये तबेला क्या घर के परिसर के अंदर नहीं आता है? घर के बाहर का मतलब होता है वो जो फाटक है ना, उसके बाहर। तो चलो निकलो उस फाटक के बाहर, निकलो। रहने दीजिए ना वसुंधरा जी, घर की दहलीज के अंदर तो नहीं है ना, यहाँ बाहर रहें उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जी मैं कहा ना, रहने दीजिए इन्हें यही बाहर। आइए हम घर के अंदर चलते हैं। हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे हैं ध्यान और थपकी, बस पिता होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। यहाँ हमारी नजरों के सामने रहोगे तो हमें सुकून रहेगा कि तुम दोनों ठीक हो।
दीजिए पूनम जी, 2 डब्बे मिठाई के लिए आए हम लोग। भगवान का भोग लगाकर एक में से प्रसाद हम सब लोग ले लेंगे और दूसरा हवलदार जी और उनके परिवार के लिए। अच्छा हुआ आप उनके लिए भी मिठाई ले आए। अब जाइए उन्हें पूजा के लिए बुला लीजिए। हाँ जाता हूँ। माँ सारी तैयारियां हो गई? हाँ सासू माँ, पराइयों को याद किया जा रहा है पूजा के लिए, इस तारे से दामाद को भूल गए। ऊपर वाला सब देख रहा है, पाप लगेगा पाप। आप कौन कर रहा है ये ऊपर वाला देख रहा है। अपना मुंह बंद करो दिवाकर और अपने नाटक ना बंद करो। नाटक तो तब बंद होगा जब हवलदार ये प्रसाद खाएगा। हवलदार साहब, ये प्रसाद आपके और आपके परिवार के लिए रखिए। हवलदार जी, ये तो प्रभु का प्रसाद है। प्रभु प्रसन्न होंगे यदि आप इसे अभी ग्रहण करेंगे। इसे ग्रहण कीजिए। जी लीजिए। ये क्या है? हे भगवान, प्रसाद के नाम पे रिश्वत। वो भी इसे ईमानदार हवलदार को। क्या करते हैं आप? सर, देखा आपने, रिश्वत देने के लिए इन लोगों ने शिव जी तक को नहीं छोड़ा। मुझ जैसे भोले भाले बालक को तो कैसे छोड़ेंगे ये? हवलदार साहब ये बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस हरकत से यह साबित हो गया है कि आप लोग किस तरह के इंसान हैं। मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा, फिर देखना क्या हाल होता है आप लोगों का। प्रभु प्रभु प्रभु, कैसी तेरी माँ, कहीं धूप तो कहीं छाँव। प्रभु, तूने मेरी नैया तो पार लगा दी, अब जरा इन लोगों की नैया डुबा देना तो मजा दुगना हो जाएगा। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप थपकी और बिहान को बाहर देखकर ऐसे परेशान हो रही हैं, लेकिन क्या? तुमने देखा नहीं मंदिर में घंटी की आवाज सुनकर सब लोग कैसे भागे भागे आ गए थपकी को याद करते हुए? इट्स ओके मम्मी जी, आज पहला दिन है, वो भी सुबह सुबह। स्लोली सबको सच्चाई की आदत पड़ जाएगी कि थपकी इस घर का हिस्सा नहीं है। श्रद्धा, तुम जानती नहीं हो वो थपकी क्या है। आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। इतनी सीलन हो गई, बड़की देखो। जी, ये बड़ी सासू माँ ने भी ना हम दोनों को कितना यकी काम दिया है ना, ये वॉर की सीलिंग हटा के उसे पेंट करने का। भला ऐसा भी कोई काम देता है क्या? चुटकी, इसे ना मेरे ये औसम वाले नेल्स ना डर्टी हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और कोनो रास्ता भी तो नहीं ना बड़की। अब पहले घर के ये सारे कामकाज वो थपकी करती थी, अब थपकी तो घर के बाहर चली गई वो तबेला में। अब हमको ही करना पड़ेगा ना, करो। You're right, छुटकी। लाओ अब जल्दी वो पेंट दो। बड़की क्या कर दिया?
भूतनी बन के थे तो तुम हमारी जान ही लोगी ना होगा करोगी। किसी लायक नहीं हो तुम दोनों, हाँ? सॉरी बड़ी सासू माँ। तू अंदर आओ, मैं तुझे अंदर देखती हूँ। चलो दफा यहाँ से। संभाल के हाथ ना करोगे क्या? अरे रुको बड़की, हम आते हैं। तुम्हारी कोई कौन नहीं है। अरे रुक तो जाओ, सुनो तो, हम जानबूझ के थोड़ी ना गिराया था। चलो हम साफ करा देंगे। हे भगवान, किस जन्म के पाप थे मेरे। बाप रे। श्रद्धा, इस सीलन को देख रही हो तुम? हाँ मम्मी जी, थोड़ी सी तो सीलन है, अपने आप चली जाएगी। अपने आप नहीं जाएगी, इसे निकालना पड़ेगा। नहीं तो अगर अभी नहीं निकाला तो पूरे घर की दीवारों में अपना घर बना लेगी ये थपकी भी ना इस सीलन जैसी ही है, कम ही सही, लेकिन अभी भी घर वालों के दिलों में बैठी है और कब फिर से अपनी जगह बना लेगी इसका कुछ पता नहीं। अभी थपकी जहाँ बैठी है ना, वहां से पांडे निवास का फाटक 10 कदम की दूरी पे है और इस घर का दरवाजा 5 कदम के। वो 5 कदम थपकी कब लांग जाएगी तुम्हें और मुझे पता नहीं चलेगा श्रद्धा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए मम्मी जी? कैसे रोके थपकी को? उस सीलन को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, थपकी को उस तबेले से निकाल बाहर करना पड़ेगा और वो 10 कदम उससे पार करवाने पड़ेंगे ताकि वो इस घर के बाहर जाए, बिल्कुल बाहर, और दोबारा पांडे निवास के आसपास कहीं नजर ना आए, इसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। अरे वाह, चूल्हा बन भी गया, गजब। छुक छुक गाड़ी तो शताब्दी एक्सप्रेस बन गई। ये लो, हम भी ले आए पूरा सामान, दाल चावल आटा बर्तन मसाले सब्जी वगैरह सब कुछ। देख लो, अगर कुछ रह गया हो तो अभी बता दो। चलो हम दुला देते हैं। दुल्हिया, अब देखो, तुम्हारे थोड़ा यहाँ भी लगी मिट्टी। कहाँ? गाल, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, नीचे नीचे। अरे ये रहा, थोड़ा सा ये ऊपर ऊपर। यार ये रही। अरे यार दे देता हूँ, खुद ही कर। एक हो गया, अब देख लो साहब। यहाँ नमक का है। नमक? नमक तो हम जानबूझकर नहीं लाए छुक गाड़ी, ताकि तुम नमक मांगने के बहाने से ही सही कम से कम परिवार वालों से बात तो करो। वो नमक हम शायद भूल गए, उसके बिना तो खाने का स्वाद भी नहीं आएगा। तुम एक काम क्यों नहीं करती, नमक
तुम अंदर से मांग लो। सुमन भाभी है किरण से, वो दे देंगे। बिहान, एक मिनट इधर देखना। बिहान, मेरी तरफ देखो। बिहान, क्या? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने पहले सुबह सुबह मुझसे मंदिर की घंटी बजवाई, उसके बाद अब ये नमक का नाटक कर रहे हो। तुम जानबूझकर ऐसी चीजें कर रहे हो जिससे मुझे घर के अंदर जाना पड़े और घर वालों से बात करनी पड़े, है ना? नहीं। ध्यान प्लीज। एक तो मैं तुम्हारी वजह से मजबूरन इस तबेले में रह रही हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, स्पेशली ये वाली। और हाँ, तुम नमक लाना भूल गए हो ना, तो अब बिना नमक का ही खाना बनेगा और तुम बिना नमक का खाना खाओ। अरे घर वालों से बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी सब। यहाँ जिस काम के लिए तुम्हें रोका है वो काम तो हम करके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े।